गणेशाय नमः। श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। अनंत चौदस के दिन श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साल 2023 में कब पड़ेगी अनंत चतुर्दशी और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और किस विधि से पूजा करें, आप इस वीडियो में यह जानेंगे। भादों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र हाथों में बांधे जाते हैं। इस त्योहार का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इसे कई जगहों पर अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान गणपति को 10 दिन घर में विराजमान करने के बाद उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। इस खास दिन पर श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ेगी। इस दिन भुजाओं पर पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें लगाई जाती हैं। पूजा के बाद ये अनंत घर के हर एक सदस्य की भुजाओं में बांधे जाते हैं। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को रात में 10:18 पर होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम को 6:49 पर होगा। लेकिन इस त्यौहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त गुरुवार को सुबह 6:12 से शाम को 6:49 तक है। आइए जानते हैं कैसे करें अनंत चतुर्दशी की पूजा। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि के अनंत रूप की पूजा दोपहर के समय की जाती है, लेकिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा वाली जगह पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर किसी बर्तन में कुश से बने अनंत रखें। अगर कुश का अनंत नहीं है तो भगवान श्री हरि की प्रतिमा भी रखी जा सकती है। इसके बाद एक पीले रंग के धागे में 14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र बनाएं और इसको विष्णु भगवान को अर्पण करें। धूप और दीप दिखाकर इनकी पूजा करें और अनंत सूत्र को पुरुषों की दाईं बाजू और महिलाओं की बाईं बाजू में बांधें। इसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें बांधने के पीछे अपना अलग महत्व है। इसमें लगाई गई 14 गांठें हर डर से मुक्ति दिलाती हैं और रक्षा करती हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अनंत में 14 गांठें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इन 14 गांठों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन अनंत पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि अनंत फल देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके सुख, सौभाग्य और संतान सुख अपने भक्तों को देते हैं। अनंत चतुर्दशी का पूर्ण लाभ लेने के लिए लोग व्रत के सभी नियमों को बहुत ही ध्यान से और संयम से मानते हुए पूरा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और घर की खुशहाली का कारण बनती है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह कथा युधिष्ठिर से संबंधित है। कथा के अनुसार पांडवों के राज्यहीन होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद पांडवों ने हर हाल में राज्य वापस पाने के लिए व्रत करने के लिए सोचा, परंतु उनके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, जैसे कि यह अनंत कौन है और इसका व्रत क्यों करना है। उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के स्वरूप को ही अनंत कहा जाता है और यदि उनका व्रत रखा जाए तो ऐसा करने से जिंदगी में आने वाले सारे संकट खत्म हो जाते हैं। इस पर्व से एक और कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार सुमंत नाम का एक वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण इसी नगरी में रहता था। उनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। इन दोनों की संतान का नाम सुशीला था। दीक्षा की जल्दी ही मृत्यु होगी, इसलिए सुमंत ने कर्कशा नामक कन्या से विवाह कर लिया और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से करवाया। परंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई और वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। उसने भी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए चतुर्दशी व्रत रखना शुरू किया और इस तरह व्रत रखने के बाद उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का भी विसर्जन किया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का अंत होता है तथा गणेश जी का विसर्जन किया जाता है।
इसके पीछे पुरानी कथा है। कथा के अनुसार जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भादो शुक्ल चतुर्दशी थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली थी और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक वह कथा सुनाते रहे। गणेश जी का काम कथा लिखना था और वह लगातार 10 दिनों तक कथा लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणेश जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगवाने के बाद वह उन्हें अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर ले गए। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को डुबकी लगवाई उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का अंत होता है और इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तांत्रिक विषयों पर आधारित ग्रंथों के अनुसार गणेश जी की स्थापना मनोकामना अनुसार करनी होती है और 10 दिनों तक लगातार साधना करने के बाद उनका विसर्जन किया जाए तो इससे मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं। इसके बाद देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। गणेश पूजा में सबसे पहले गणेश जी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक बनाने के बाद पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सिंदूर लगाया जाता है और मान्यताओं के अनुसार दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है तथा गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए, उसमें प्याज और लहसुन का कोई भी प्रयोग ना हो, ना ही मांसाहार का प्रयोग हो और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल किया जाए। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा सामग्री के लिए भगवान गणेश की ये सब चीज़ें चाहिए: प्रतिमा, लाल कपड़ा, धुरवा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगाजल, रोली, मोली, लाल रंग की श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, देसी घी, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, सब चीज़ों का इस्तेमाल पूजा के दौरान किया जाता है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को गुरुवार के दिन होगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त है 28 सितंबर 2023 को सुबह 6:12 पर शुरू होगा और शाम को 6:50 पर यह मुहूर्त खत्म होगा। इस दिन आप कुछ उपाय करके भी अपने जीवन में आने वाली परेशानी छुटकारा पा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विशेष विधान और कई लाभ हैं। इससे सुखों का विकास होता है, साथ ही ग्रह भी शांत हो जाते हैं और घर में मौजूद वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल लेकर उन्हें पवित्र जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं, फिर कलश को चौराहे पर रख दें। इससे बुरी नज़र जल्दी उतर जाएगी। आपके घर में कोई बीमार है तो इस दिन एक अनार लें और उसे बीमार व्यक्ति के सिर पर से 14 बार उतारें। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। भगवान गणेश और श्री विष्णु जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।